अरे जब देखिए तब पाइए फूल पाखड़ी बात जिन से झुकते कांगरी नूर आगे देखी न जाता नूर आगे देखी न जाता कया जिन से जुगत रंग फूल में। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर सा जी। फूल में कई जिनस जुगत रंग फूल में मानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर सा जी, निज घर जागनी रास के मूल मिलावा में नूर की परिक्रमा चल रही है और अखंड दरबार निज दरबार संसद के अंदर में यह बेबरा अगली भौम का चल रहा। तो साथ जी प्रसंग दोनों पास पास में है, आगे पीछे का प्रकरण है, कोई दूर नहीं। आगे का प्रसंग चल रहा है प्रकरण का गुम्मट जी में और उसके पीछे वाला प्रकरण चल रहा है सिंदरबार बंगला जी। यहाँ पर अगली भौम का जो बेवरा जिसका वर्णन विस्तार से अपन सुनते चले आ रहे हैं। तो रंगमहल की परिक्रमा लगाने के लिए कितना सरल बनाया है कि 201 हांस, पूरब में चांदनी चौक, सातों घाट, दक्षिण में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग और उत्तर में लाल चबूतरा खड़ो करी। ये दर्शन करवाया 200 हांस के अंदर में और फिर बट पीपल की चौकी से दक्षिण से पश्चिम तरफ में फूलबाग तरफ गए हैं और फूलबाग में उन बगीचों का, उन फूलों का, उन अंदर में नहरों का, फुहारों का, इस तरह से और रंगमहल के झरोखों का जो इतना समन्वय आनंद आ रहा है। इसलिए जब इन फूलबाग के अंदर में, इन बगीचों के अंदर में ब्रह्मंगनाएं राज्य महाराज के साथ में विचरण करती हैं तो एक एक फूल का आनंद, जिनमें सुगंध देखो, महक देखो, उनके तेज देखो, उनका नरमाई कोमलता देखो, उनकी इस तरह से पत्तों का रंग देखो और पत्तों की बनावट देखो और फूलों की पंखुड़ियों की बनावट देखो। इन सब के अंदर में राज्य महाराज जी का ही स्वरूप झलक रहा है। क्योंकि आप चाहे परम धाम में जर्रा देखो तो राज्य का स्वरूप झलकता है, इसलिए वो चेतन है। राज्य का स्वरूप नहीं झलकता होता तो चेतन नहीं होता। इसलिए यदि राज्य का स्वरूप नहीं झलकता होता तो उसके अंदर में आपको नूर नहीं दिखता। राज्य महाराज जी का स्वरूप सब में झलकता है, इसलिए प्रत्येक पदार्थ के अंदर में राज्य महाराज जी का कोई ना कोई रूप आपको दिखते हैं। इसलिए साथ जी ऐसे फूलबाग के अंदर में, जिनके अंदर में चाहे चहबच्चा देखते हैं, चाहे फूल देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, उनमें पत्तों का स्वरूप देखा था अपन ने, जिसका कोई पारावार नहीं है। इसलिए ऐसे फूलबाग के अंदर में चलो साथ जी, जहाँ पर रंगमहल में पीछे तरफ बैठ करके झरोके से फूलबाग दिखता है, चहबच्चे और फुहारे दिखते हैं और इन फुहारों चहबच्चों में से बैठ करके रंगमहल का दर्शन होता है। तो ऐसे फूलबाग के अंदर में कई जिनसें, कई सामग्री, कई तरह की जो राज्य महाराज जी के नूर से ही फैली हुई है। काए जिनसा जुगत पात रंग, कई जिनस जुगत पात रंग, कई तरह की जिनस मतलब सामग्री, सामग्री जो भी वस्तु है, चाहे पत्तों का रंग देखो, डाली देखो, डाली के साथ वृक्ष देखो, अथवा उसके गिरद में जितनी भी शोभा जिनस सामग्री है सब में देखो तो राज्य महाराज जी का नूर है। नूर बागे खासी हक आदि रुहे, नूर बाग
खासी रूह है। इसलिए साथ जी यह बात कल ही कही थी कि इस बाग के अंदर में कौन कौन आया है। राज्य है, खासी, श्यामा जी बड़ी रूहें हैं, बड़ी रूहें हैं श्यामा जी और स्वयं हक हैं। इस फूल बाग के अंदर में वर्तमान में जो ये प्रसंग सुना रहे हैं, कह रहे हैं, तो इन फूल बाग के अंदर में सारी सामग्री पूर्ण जिसके अंदर में हर तरह से परिपूर्ण है, ऐसे फूल बाग के अंदर में कौन है? खासी रूह है, बड़ी श्यामा जी, राज्य साथ में है और रूह है, इसलिए इसमें विचरण कर रही हैं। और इसलिए इनकी ही वजह से जो अभी गुम्बद में सुन करके आए हैं चौथी भौम में कि राज्य महाराज जी से नूर से सब हो रहा, इसलिए राज्य महाराज जी के अंग से ही उनके स्वरूप को देख करके फूल खिलखिला रहे। राज्य महाराज जी के स्वरूप का, श्यामा जी के स्वरूप का दर्शन देख करके हंस रहे हैं सब। और उनके अंदर में एक नई उमंग, वो जैसे कि अपन संसार के अंदर में देखे हैं कि कोई अपना कोई प्यारा प्रिय आ जावे, अंदर में उमंग आ जाती है, खुशी आ जाती है, उसके प्रति आता ना भाव, समर्पण भाव आ जाता है। ऐसे राज्य महाराज जी, श्यामा जी रूह हैं, इन बाग बगीचों के अंदर में आए हुए हैं। इनको देख करके सारे फुहारे भी अपने आप नया रूप बदल देते हैं, फुहारे रूप बदलते हैं, नहरें जंजीर जैसे चलती हैं, इस तरह से चक्राव जैसे भी चलती हैं, उनमें फिर बैठने के स्थान सब देखो। आज राज्य श्यामा जी रूहें आई हैं काशी, इसलिए यहाँ की शोभा आज अद्वितीय हो गई है। खूबी क्यों कहूँ जुबाई नया कर सकते हैं इस अंग से राज्य श्यामा जी रूहें आई हैं बाग बगीचों के अंदर में, तो इस अंग से, इस देह से इस समय की खूबी को कैसे सिफत को हम कर सकें? नहीं कर सकते हैं। हमने थोड़ा इशारा किया है कि हंस रहे सब, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे जब बाग बगीचों के अंदर में राज्य जाते हो, पशु पक्षी हंसने लग जाते हैं, पशु पक्षी नाचने लग जाते हैं, कलरव करने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, मधुर मधुर तरह से वो ऐसे नृत्य करते हैं, तो फिर ये वृक्ष तो होंगे, ये फूल फल तो होंगे, सब इस तरह से उमंग हो गए। इसलिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। हम यहाँ के संसार के शब्द से कोई उपमा देवे तो उपमा भी नहीं पहुंच पाती है, ऐसी शोभा बढ़ जाती है। ये बाग चौड़ा लंबा सोहना, ये बाग लंबा चौड़ा सोना, इसलिए लंबा और चौड़ा दोनों बता बहुत सुहावना है। फूल बाग लंबाई चौड़ाई जिसकी 50 हाथ की है, लंबाई चौड़ाई है 1500 मंदिर की कही जाती है या 1.5 लाख कोस की कही जाती है। अब जब 1500 मंदिर हैं और 100 बगीचा है, ठीक है, 100 बगीचा है, एक कितने का हो गया? 150 मंदिर, एक बगीचा 150 मंदिर। अब आप उसमें उतर के जाओ तो उसमें कितनी मंदिर की नहर आई है, कितने मंदिर का चबूतरा आया है और कितने मंदिर का उसके अंदर में फुहारे आए हैं, एक एक भाग बटा हुआ है, समझे। 3 मंदिर के अंदर बगीचा आने वाला है और 2 मंदिर के अंदर में बट जाएगा जिनमें नहरें और चबूतरे आएंगे। इस तरह से हम बड़ी वृत्ति का इसमें समायोजन करते ही नहीं है, क्योंकि बड़ी वृत्ति का करने लग जाएंगे तो फिर सब ऊपर से बहेगा, इसलिए थोड़ा सा इशारा भर करते हैं मात्र बड़ी वृत्ति का। इसलिए ऐसा कहते ताकि सबको अनुकूल आवे, सबको समझ में आवे, सबके हृदय बैठ सके। इसलिए लंबा चौड़ा सुहावना ये फूल बाग है, और जितना फूल बाग है उतना उसके नीचे नूर बाग भी उतना ही लंबा चौड़ा है। माए जुदी जुदी कई जिनस, माने जुदी जुदी कई जिनस, लंबा बात होने वाली है। जब जिनस बोल दी, सामग्री बोल दी, तो एक एक जिनस की बात बताएंगे। माँ है, उसके अंदर में वृक्षों के साथ में बैठने के लिए भी बना हुआ है, उसमें कई कदेले कुर्सियां भी हैं, उसके अंदर में कई जिनस है, माँ है, कई तरह से। एक बगीचा जो 5 हाथ का लंबा चौड़ा है एक, उसके अंदर में फिर देखते हैं तो 16 बगीचा होते हैं सारे। अब 16 बगीचा के अंदर बीच में देखे तो 9 चौक बन जाते हैं, मतलब 9 चहबच्चे बनते हैं जिनमें फुहारे उछलते हैं, चक्राव जैसे, सीधा वाला, इस तरह से अलग अलग ये जिनस हैं एक के अंदर।
फिर उनके अंदर में और अंदर में घुस करके जाएंगे, एक एक वृक्ष की शोभा देखेंगे साथ जी। ऐसी अलग अलग उसके अंदर में शोभा बनी हुई है। कई का रंगो बगीचे, कई एक रंगो बगीचे। अब बगीचे के अंदर में कहो, किसी के अंदर में कहो गेंदे गेंदा हो, कहो किसी के अंदर में गुलाब गुलाबी हो, और कहो किसी के अंदर में आप देखो तो चमेली चमेली होवे, अलग अलग कई हो। और कहीं देखोगे तो उस के साथ में सब, जिस तरह से आप ताड़वन में जाइए, आप ताड़वन में जाते हैं, नाम ताड़वन है, लेकिन उसके अंदर नारियल भी है, उसमें खजूर भी है, और भी है, बहुत से वृक्ष आए उसके अंदर में, लेकिन मूल उसको बताया ताड़वन का। ऐसे मूल है फूल बाग। अब फूल बाग के अंदर में और कई तरह की, जिनसे कई तरह के फूल तरह तरह के आए हुए हैं, जो अपनी अपनी अलग अलग बीथन के अंदर में, गलियों के अंदर में, बगीचों के अंदर में अलग अलग पुष्प की शोभा है। जानो एक से और सरस, जानो एक से और सरस। जिसको देखो, जिस बगीचे को देखो, उसके अंदर में उससे अच्छा दूसरा लगता है, दूसरा उससे और अच्छा लगता है, दूसरा और अच्छा लगता है, लौट कर गया तो फिर उससे अच्छा फिर और अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि वो कमी है, जितना भी देखोगे, जो जो देखोगे त्यों त्यों शोभा है, और पहले थे पीछे अधिक आए। ये सूत्र परम धाम का याद रखना चाहिए बार में। इसलिए एक से एक शोभा को ये फूल और अपनी अपनी खुशबू, अपनी अपनी महक और अपनी अपनी सुंदरता को निखार रहे हैं, और धनी को देख करके ये मंद मंद मुस्काते हैं, और वो राज्य महाराजी से नजर मिलाते हैं, राज्य नजर डालते हैं, बात कर लेते हैं, बातें करते हैं आपस में। तब वो कहते हैं धनी जी क्या प्यार से बात करते हैं, वृक्ष फूल पत्ते अनेक तरह से धनी से बात करना चाहते हैं। और वो भी क्योंकि रूह तो रंग महल के अंदर में आनंद लेती नहीं, तो यहाँ बाहर आए तो अभी फूल फल भी तो आनंद लेंगे, ये वृक्ष भी आनंद लेंगे, ये भी बात करते हैं। ये अपने को समझना है, जिस तरह से एक राज्य से बात करना, क्योंकि संसार के अंदर में आपको मालूम है कि 84 लाख योनि है, समझे नहीं? उन 84 लाख योनि के अंदर में वृक्ष भी है, और वृक्ष भी, उनमें भी जान होती है, समझे? उनके अंदर में होता ना जीव, वृक्षों के अंदर में। इसीलिए बता रहे, यहाँ जब झूठे संसार में ऐसे बोलते, तो परम धाम में तो साथ जीव है, आनंद के सहित है, उनके अंदर में चेतनता सहित, जो कभी घटती नहीं। इसलिए ये फूल अपनी अपनी शोभा को पेश करते हैं, अपना अपना प्रेम राज्य को देते हैं और राज्य से लेते हैं। एकाएक दरखत में कई रंग, एक एक दरखत में कई रंग, फिर एक एक दरखत एक एक वृक्ष में देखो तो उसमें कई 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 दिखते हैं। अब रंग देखना है आप, जो हम आप मूल मिलावा में बता चुके हैं, मूल मिलावा में थम्बों की शोभा बता चुके हैं कि वो थम्ब 12,000 रंग पैदा करते हैं। 64 थम्ब है, थम्ब 64 हैं, नंग दिखाते हैं, लेकिन उसके अंदर 12,000 रंग पैदा होते हैं, बनते हैं। ऐसे ही एक एक वृक्ष के अंदर में, फूल फूल के अंदर में नंग तो मात्र 5 ही है रंग, परम धाम के अंदर में 5 रंग है, लेकिन 5 के अनंत रंग बन जाते हैं। एक एक वृक्ष वृक्ष के अंदर में, फूल फूल पत्ते पत्ते के अंदर में अनेक प्रकार के रंग होते हैं। यो कई बगीचे विवेक, कई बगीचे में ऐसे, इन बगीचों के अंदर में कई तरह के रंग, इसको आपको विवेक बुद्धि के द्वारा समझ करके इसका दर्शन करना है। पाया बगीचे के बच्चे, और क्या है, जिनस की बात करते हैं, कई बगीचे हैं और कई चहबच्चे आए हुए हैं। उन चहबच्चों में आपने देखा है कि एक के अंदर में 9 चहबच्चे आए हैं, एक के अंदर में। इसलिए अब सब मिलना है, और मिल करके चाहे वो रंगमहल की दीवार से लगे हुए आए हुए हो गए, फूलबाग और रंगमहल की दीवार से जो चबूतरा है उससे लगे आए हो गए, और चाहे पूरे बगीचों के आए हुए होंगे, इस तरह से सब के अंदर में ये चहबच्चे और चहबच्चों से फुहारे अनेक प्रकार से उछलते हैं। जानो जो देखो सोई विषेक, जानो जो देखो सोई विषेक। उन चहबच्चों के अंदर में से फुहारे उछलते हैं ना, जो भी देखो उसी के अंदर में विशेष प्रकार का आनंद है,
विशेष प्रकार का वो स्वरूप झलकाता है और विशेष प्रकार की शोभा प्रकट करता है। जानो जो देखो सोई विशेष, जानो जो देखो सोई विशेष एक दरखत में कई रंग, एक एक दरखत में कई रंग, जो कई बगीचे विवेक, यो कई बगीचे विवेक, कया बगीचे चे बच्चे, कई बगीचे चाहे बच्चे, जानो जो देखो सोई विशेष, जानो जो देखो सोई विशेष, जानो जो देखो सोई विशेष, जानो जो देखो सोई विशेष। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।